जय भीम दोस्तों। गाइज आज हमारे गांव में बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा था। गाइज आप लोग हमारे ब्लॉग में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आज आप लोगों को अपने गांव की लाइफ स्टाइल दिखाने वाली हूँ। गाइज और इस ब्लॉग में ये दिखाने वाली हूँ कि इस मौसम में घर की हालत कैसी हो जाती है, जो कि बरसात के मौसम में बहुत ही किचकिच होने लगता है। गाइज आज मैं 5 बजे से ही काम करना चालू कर देती हूँ, फिर भी बारिश में इतना आंगन ख़राब हो जाता है कि दूसरे दिन ही लिपाई करने की ज़रूरत पड़ जाती है। गाइज मैं अपने घर की अच्छी तरह से लिपाई करने के बाद बनाने लगती हूँ चाय, क्योंकि चाय पीने की इच्छा होने लगी थी और थक भी गई थी। गाइज इस काम को निपटाने के बाद दूसरा काम आ जाता है हम लोगों को खाना बनाने के लिए, क्योंकि हम लड़कियां जब तक खाना नहीं बनाते तो घर वालों की आत्मा कभी संतुष्ट ही नहीं होती। गाइज मैं यहाँ पे ताज़े ताज़े टमाटर तोड़ने आ जाती हूँ, क्योंकि गांव में रहने वाले लोगों को आसानी से अपने ही घर के आसपास से या जो बगिया लगाए रहते हैं उससे आसानी से सब्जियां ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो उसी तरह मैंने भी एक पेड़ लगा था, उससे मैंने छोटी टमाटरी और बड़े टमाटर तोड़ के लिए आए हैं और इन सभी को मैं अब अच्छी तरह से सब्जी बनाऊंगी। गाइज आप लोग को टमाटरी पसंद है या नहीं पसंद है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और गांव के लोगों को ये टमाटरी तो बेहद पसंद है। गाइज मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। अब चलिए मैं दिखाती हूँ कि मेरे नाना जी वहाँ पास खाना खा रहे हैं तो उन्हें कैसा लगता है ये खाना, और आप लोग को वो बताएंगे कि कैसा लगता है। सब्जी चावल कैसे लग रहा है? बताओ सब्जी चावल कैसे लग रहा है? हमको दिखा तो नहीं बड़ा। सब्जी चावल कैसे लग रहा है खाने में? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। हाँ तो गाइज मेरे नाना पहले समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन बाद में कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है। तो बताइएगा कि ऐसे नाना किसके पास है? गाइज मैं खाना नाना को खिला दी हूँ और खुद ही खाने के बाद मैं यहाँ पे भूसा मोने लगती हूँ, क्योंकि बच्चिया हमारी भूखी है, उसे भी तो खाना चाहिए ना। तो मैं इस तरह से यहाँ पे भूसा मो लेती हूँ और मैं अपने बच्चिया को खिलाने जा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत समय से भूखी है और थोड़ी सी दूध में कितना ही पेट भरता है। सही बात है या नहीं? मैं अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ, फिर देन उसके बाद मैं आ जाती हूँ बड़ी गाय के लिए। यहाँ पे कुछ रोटियाँ रखी थी जो मैं अच्छी तरह से तोड़ के फुला देती हूँ। उसके बाद मैं साफ़ करने लगती हूँ बर्तन, क्योंकि गाइस कितनी भी बारिश हो, कितना भी धूप हो, कुछ भी हो, काम तो करना ही पड़ता है। और मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ करने लगी थी। भले ही बारिश का मौसम है, फिर भी हमें बाहर ही बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश हो भी चुकी थी। मौसम कोई नहीं जान पाता कि वो कितनी समय चेंज हो जाता है। पहले जब मैं नाना को खाना दे रही थी तब बढ़िया धूप किया था और सुबह टाइम भी हवा चल रही थी बहुत तेज। ऐसा लग रहा था तुरंत बारिश हो जाएगी। लेकिन गाइस जब मैं बच्चिया को भूसा देने लगी थी उसी टाइम बारिश होने लगी थी और फिर भी मैं यहाँ पे बर्तन धुलने लगी। तो गाइस मतलब जो चूल्हे में खाना बनाता है उसे तो पता होगा कि जले बर्तन किस तरह से धुले जाते हैं और कितनी मेहनत पड़ती है। लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे इतने काले काले करके बर्तन साफ़ कर रही हूँ, लेकिन यही तो गांव की देसी लाइफ है, जो कि यहाँ पे बर्तन राख से धुले जाते हैं। और उसके बाद मैं निकालने लगती हूँ कपड़े, क्योंकि बारिश का मौसम है और कपड़े सूख चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। क्या पता किस टाइम फिर से दोबारा बारिश होने लगे।
और गाइज ये फाइनली हमारा लुक है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे नहर है मेरे घर के सामने, फिर भी हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे रहना और अपनी ज़िंदगी बिताना। देख सकते हैं कि यहाँ पे पटरा है डला हुआ है और ये सामने मेरा ही घर है और यही वही बछिया है जिसे मैंने उस टाइम पे भूसा दिया था। और यहाँ पे अच्छी हवा चल रही थी जिसके कारण मैं आप लोगों को सारा व्यू दिखा पा रही हूँ, क्योंकि अभी बारिश रुकी हुई है। सुबह टाइम थोड़ी सी हुई थी, अभी नहीं हो रही। क्या पता मौसम इस तरह किया हुआ है फिर से ना होने लगे। तो गाइज यहाँ पे सिर्फ सिंगल मेरा ही घर है और दूसरों का नहीं है। थोड़ी दूर से गांव बसा हुआ है। मेरे घर के पास एकदम पार्क की जैसे लगता है, जैसे शहर के लोग पार्क में घूमने जाते हैं उसी तरह सेम मैं भी अपने घर के आगे पीछे दाएं बाएं पूरी जगह घूम लेती हूँ और मुझे सुकून मिलता है। और इतनी अच्छी ठंड हवा चल रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। सो गाइज मैं अपने ब्लॉग में इस तरह की वीडियो दिखाती हूँ, तो आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अभी मेरे ब्लॉग में देखने के लिए पाएंगे कि मेरा घर की हालत किस तरह हो गई है। और यहाँ पे मेरी गाय भी आराम से चारा चर रही है। सो गाइज बगल में देख सकते हैं ये है मेरे घर की असलियत, क्योंकि बारिश के मौसम में छवाई नहीं हो पाई थी पूरी, इसलिए ये पूरा घर गिर चुका है। और ये बगल में घर है, इसमें मैं रहती हूँ, मेरी पूरी मम्मी पापा जो भी फैमिली है वो सब रहते हैं। और देख सकते हैं कि बारिश हो ही गई फाइनली। आप लोगों को लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन आप लोग अपने आँखों से देख सकते हैं। और किस तरह आंगन का हाल है आप लोग करीब से देख लीजिए। और इसे मैं सुबह ही लिपाई की थी। और फाइनली गाइस शाम हो जाती है और मेरी मम्मी यहाँ पे गाय लगाने लगती है और गाय लगाते लगाते शाम हो जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटी बच्चियाँ कैसे एकदम वेट की है दूध पीने के लिए। और वहाँ से आने के बाद मैं यहाँ पे दूध जमाने लगती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आराम से दूध मिल जाता है, दही मिल जाता है। शहर में थोड़ी ना किलो पैसे, और जब तक पैसे ना हो तब तक कुछ भी खाने के लिए सोचो 4 बार। यहाँ पे सिर्फ आसानी से ऑर्गेनाइज हो जाता है। यहाँ पे मैं मतलब कि 2 से 3 लीटर दूध लगाती थी। इस टाइम पे मेरी गाय को करंट लग गया था जिसके वजह से उसका दूध कम हो गया है। ये शुक्रिया हम लोग मनाते हैं कि कम से कम उसका जीवन बच गया। सो फाइनली गाइज मैं यहाँ पे दूध जमाने के बाद बचा हुआ दूध पका लेती हूँ और यहाँ पे आराम से मलाई खाने लगती हूँ। और ये मलाई किसे किसे पसंद है आप लोग बताइए।